अपने डाइट में 45% प्रोटीन की जरूरत है। प्रोटीन जो मिला है दोस्तों तो हमें एमिनो एसिड से मिला है। जब 49 एमिनो एसिड्स इकट्ठा होते हैं तब एक प्रोटीन का मॉलिक्यूल बनता है। नेक्स्ट स्लाइड। एमिनो एसिड्स के दोस्तों दो प्रकार होते हैं, एक एसेंशियल एमिनो एसिड्स, दूसरा नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड्स। ये एसेंशियल एमिनो एसिड्स 9 होते हैं और नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड्स 11 होते हैं। जब दोनों एमिनो एसिड्स मिलते हैं तो हमारे शरीर को कंप्लीट प्रोटीन मिलता है। तो हमारे शरीर को कंप्लीट प्रोटीन मिलता है और ये कंप्लीट प्रोटीन हमारे शरीर को जो मिलता है, जो मेन सोर्स है दोस्तों, वो है नॉनवेज। नॉनवेज में दोनों एमिनो एसिड्स होते हैं, एसेंशियल और नॉन एसेंशियल। और वेज तत्वों से जो प्रोटीन हमें मिलता है उनमें एसेंशियल एमिनो एसिड्स उसमें एकाध दूसरा कम होता है, नॉन एसेंशियल सारे होते हैं। इसलिए वेज तत्वों से हमारे शरीर को कंप्लीट प्रोटीन नहीं मिलता। नेक्स्ट स्लाइड। तो प्रोटीन का काम क्या है हमारे शरीर में? प्रोटीन का काम है हमारे शरीर को इकट्ठा जमा कर रखना, दैट इज कोलेजन। दूसरा, शरीर में एंजाइम्स निर्माण करना, जैसे कि मैंने आपको कहा हार्मोन्स एंजाइम है, ब्लड एंजाइम है। जो भी कुछ लिक्विड है हमारे शरीर में उसमें जो मेन इंग्रेडिएंट है उसमें, तो वो है प्रोटीन। दूसरा काम है प्रोटीन का शरीर में फ्लूइड का बैलेंस रखना, पानी का प्रमाणबद्ध रखना। दोस्तों, अगर ये पानी हमारे शरीर में अगर कम हो जाता है तो हमारे शरीर को तकलीफ होती है, जिसका नाम है डिहाइड्रेशन। आप लोगों ने देखा होगा, जिस किसी मरीज को अगर लूज मोशंस ज्यादा हो जाते हैं तो डॉक्टर साहब उसको आईवी लाइन लगा देते हैं, अब ग्लूकोज चढ़ा देते हैं। वो ग्लूकोज में क्या होता है? इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, क्योंकि लूज मोशन से शरीर में से इलेक्ट्रोलाइट्स कम होने लगते हैं, जिससे उसका शरीर का पानी कम होने लगता है, तो उससे शरीर को तकलीफ हो सकती है, होती है। तो दोस्तों, ये तकलीफ फुलफिल करने के लिए डॉक्टर साहब आईवी लगा देते। तो नेचुरली अपना शरीर, हर एक पेशेंट को डॉक्टर साहब सलाइन लगाते हैं क्या? नहीं। एक आध पेशेंट को 2-4 लूज मोशंस हो गए तभी कभी नहीं लगाते, क्योंकि अपना शरीर ही फ्लूइड बैलेंस का काम करता है। अपना शरीर जो बना है सेल्स है, वो सेल्स के अंदर और सेल्स के बाहर दोनों में पानी होता है, जिसको इंट्रासेल्युलर यानी सेल के अंदर और एक्स्ट्रासेल्युलर सेल के बाहर। जब सेल के बाहर का पानी कम होता है तो अंदर का पानी बाहर जाता है, जिससे हमारा शरीर का फ्लूइड बैलेंस रखने के लिए काम करता है। उसमें मेन काम है प्रोटीन का। नेक्स्ट है इम्यूनिटी, जिसकी बात हो गई है, तो रोग प्रतिकार क्षमता को अच्छा रखने के लिए काम करता है प्रोटीन। नेक्स्ट है जख्म ठीक करने के लिए। हमारे शरीर में कहीं भी जख्म हो जाती है, ये डॉक्टर साहब हमारा ऑपरेशन जब करते हैं तो ऑपरेशन करने के बाद स्टिच लगाते हैं। या जख्म ज्यादा गहराई होती है तो वहां पे डॉक्टर साहब स्टिच लगाते हैं। तो आप सोचते होंगे कि वो स्टिच लगाने से जख्म बन जाती है। नहीं दोस्तों, डॉक्टर साहब सिर्फ कटे हुए एजेस को आमने सामने लाते हैं, उसको भरने के लिए काम करता है प्रोटीन। नेक्स्ट है हमारा मसल्स को अच्छा बनाने के लिए काम करता है प्रोटीन, क्योंकि हमारे मसल्स का जो मेन खाद्य है वो है प्रोटीन। उसके बाद हमारे शरीर में सेल्स को न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन सप्लाई करने के लिए काम करता है प्रोटीन, वो भी खून के माध्यम से। इसलिए दोस्तों, खून को हीमोग्लोबिन कहा जाता है। हिम यानी आयन, ग्लोबिन यानी प्रोटीन, दोनों का इकट्ठा करके हीमोग्लोबिन कहा जाता है। उसके बाद नर्व कंडक्शन, यानी हमारे शरीर को जो चेतना है, जो हमारे शरीर को महसूस होता है, ठंडा गरम दुखना, ये जो महसूस होने की जो प्रोसेस है, उसको सप्लाई करते हैं हमारा नर्व सेल्स। और उस नर्व सेल्स में भी कंडक्शन का काम करता है प्रोटीन। उसके बाद हमारे शाइनिंग हेयर्स के लिए जो हमारे हेयर्स का मेन इंग्रेडिएंट है, खाद्य है, वो है प्रोटीन। और हमारा स्किन हेल्दी रखने के लिए काम करता है प्रोटीन। हमारे नाखून को भी अच्छा रखने के लिए काम करता है प्रोटीन। अगर प्रोटीन की डिफिशियंसी होती है, अगर प्रोटीन की शरीर में कमतरता होती है, तो प्रोटीन डिफिशियंसी की तकलीफें हमारे शरीर में शुरू हो जाती है। तो हमारे शरीर को डेली रिक्वायरमेंट नॉर्मली प्रोटीन की कितनी है? 1 से 3 साल तक बच्चों के 13 ग्राम पर सेंट, 9 से 13 साल के बच्चों के लिए 34 ग्राम पर सेंट, 20 से 30 साल के लोगों को 46 ग्राम पर सेंट, बॉडी बिल्डर्स को 100 ग्राम पर सेंट, और जो सीनियर सिटीजन है उनको 56 ग्राम पर सेंट।
और ये प्रोटीन हमें कहां से मिलता है? प्रोटीन हमें मिलता है फूड ग्रेन से, जिसका प्रमाण है 22 ग्राम्स पर 100 ग्राम्स। उसके बाद जो ड्राई फ्रूट्स है उससे हमें प्रोटीन मिलता है, दूध से प्रोटीन मिलता है, और मीट से यानी नॉनवेज से हमारे शरीर को प्रोटीन मिलता है। अगर ये प्रोटीन की मात्रा हमारे शरीर में कम हो जाती है तो शरीर में कौन कौन सी तकलीफ हो जाती है? पहला, सरदर्द दुखने शुरू हो जाता है, उसके बाद चक्कर आना चालू हो जाता है, जख्म जल्दी ठीक नहीं होती है, हमारे शरीर का वजन कम होने लगता है, हमारे जो हेयर्स है वो झड़ना शुरू हो जाते हैं, उसके बाद हमारे शरीर पे सूजन शुरू हो जाती है जिसको फिटिंग एडिमा कहा जाता है, उसके बाद हमारे शरीर में थकावट आ जाती है, वीकनेस आ जाता है, हमारे नाखून में सफेद लाइनिंग निर्माण हो जाती है। अगर पेशेंट बेड रिडन रहता है, उसमें प्रोटीन डिफिशियंसी होती है, तो ऐसे पेशेंट में बेड सोर्स निर्माण हो जाते हैं। और दोस्तों, जब प्रोटीन डिफिशियंसी वाला पेशेंट जब धूप पे जाता है तो उसकी स्किन बर्न हो जाती है, उसके बाद उसकी स्किन ड्राई रहती है। ये सब तकलीफें हमारे शरीर में होती है जब हमारे शरीर को प्रोटीन की मात्रा कम होती है। तो दोस्तों, ये कम मात्रा फुलफिल करने के लिए हमने एक बेहतरीन कॉम्बिनेशन बनाया है जिसका नाम है प्रोटीन रिच जनरल। इस प्रोटीन रिच जनरल में हमने क्या किया है? कंप्लीट प्रोटीन दिया है। मैंने जो आपको कहा कि एसेंशियल अमीनो एसिड्स और नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड, इन दोनों का हमने कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा बनाया है दोस्तों, क्योंकि जो एसेंशियल अमीनो एसिड्स है वो हमने लिया है गोपीयूष से। यानी इस प्रोटीन में क्या है? प्रोटीन रिच जनरल में कैप्सूल इम्यूरिज की पाउडर है, और उसके साथ आयुर्वेदिक प्रोटीन हमने लिया है, जो कि वेस्ट तत्वों से हमें जो प्रोटीन मिलता है इसमें नॉन एसेंशियल्स अमीनो एसिड्स होते हैं, और जो वेस्ट तत्वों से हमें जो प्रोटीन मिलता है वो ज्यादातर हमें दाली से मिलता है, और उसमें जो है राजसिमली नाम की उस दाल से हमने प्रोटीन लिया है। इन दोनों का कॉम्बिनेशन मिलाकर अपने को एक कंप्लीट प्रोटीन दिया है जिसका हमने नाम रखा प्रोटीन रिच जनरल। नेक्स्ट स्लाइड। तो दोस्तों, नेक्स्ट स्लाइड। ये राजसिमली में दोस्तों इसका बहुत सारा साइंटिफिक डाटा है, और इस राजसिमली में दोस्तों जो मेन कंटेंट है वो है आइसोफ्लेविन। इस आइसोफ्लेविन से दोस्तों बेस्ट एंटीऑक्सीडेंट के तौर पे काम करता है, और उसका प्रोटीन का प्रमाण ज्यादा है, जिसका पीडी का स्कोर 1% से ज्यादा है। गोपीयूष के बारे में तो सुबह से बात हो गई दोस्तों। इसमें काउच कोलोस्ट्रम है, इसमें 90 इंग्रेडिएंट्स है, इसमें जो शरीर को रिक्वायरमेंट है उसमें सब कंटेंट्स है। उसके साथ 13 प्रकार के ग्रोथ फैक्टर और 5 प्रकार की इम्यूनिटी। उसके साथ हमने और एक आयुर्वेदिक वनस्पति डाली है जिसका नाम है शतावरी। ये बेस्ट इम्यूनिटी को एनहांस करने के लिए काम करती है, हमारे शरीर को एनर्जी देने के लिए ये काम करती है। तो ये प्रोटीन हमें कौन लोगों में, किन को लोगों में देना है? जो लोग हेल्दी है, उनका हेल्थ बरकरार रखने में हमें प्रोटीन देना है। इस प्रोटीन की जरूरत है ग्रोइंग किड्स को, इस प्रोटीन की जरूरत है एथलेटिक्स को, तुम्हारे हमारे तरफ एल्डर लोगों को। उसके बाद जो स्ट्रॉन्ग मसल्स जो चाहते हैं, जो बॉडी बिल्डर्स है, उनको आप इम्यूनिटी के साथ प्रोटीन दे सकते हो, और सीनियर सिटीजन्स को आप रूटीनली प्रोटीन का यूज कर सकते हो। अब कौन से बीमारी में हमें प्रोटीन देना है? जिनकी ड्राई स्किन है, जिनका धूप में जाने से उनकी त्वचा जल जाती है, जख्म जल्दी ठीक नहीं होते हैं, जिनका हेयर लॉस है, जिनको वीकनेस रहता है, जिनको फटीगनेस रहता है, फटीगनेस में कुछ काम करने की इच्छा न होना, आलस निर्माण हो जाता है। बेड सोर पेशेंट में, इनके शरीर में सूजन है, और जो ओबेस लोग हैं। उसके बाद टीबी के पेशेंट्स हैं, HIV के पेशेंट्स हैं, उसके बाद कैंसर के पेशेंट्स हैं। इन सभी पेशेंट में आप प्रोटीन का उपयोग कर सकते हैं। डायबिटीज पेशेंट में भी आप प्रोटीन जनरल का उपयोग कर सकते हो। जिन लोगों में हड्डियों में कैल्शियम की मात्रा कम है, उनको ऑस्टियोपोरोसिस की तकलीफ होती है, ऐसे में भी आप कैलरीज के साथ, इम्यूनिटी के साथ प्रोटीन जनरल का उपयोग कर सकते हो। और जिनका ऑपरेशन हो गया है और जिनका हड्डी फ्रैक्चर है, इनका हड्डी जल्दी रिपेयर होने के लिए और पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशंस रिकवर होने के लिए आप प्रोटीन जनरल का इस्तेमाल कर सकते हो। जनरल वीकनेस रिपेयर होने के लिए, लीवर की बीमारियों में, और जिनको प्रोटीन डिफिशिएंसी एनीमिया है, इन लोगों में आप प्रोटीन का यूज कर सकते हो। मैंने आपको कहा क्रोनिक डिसीज रिकवरी में जो ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स है, सभी ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स में आप कैप्सूल के साथ प्रोटीन जनरल का उपयोग कर सकते हो। सभी पोस्ट ऑपरेटिव में रिकवरी के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। अब उसका प्रमाण कितना है? नॉर्मली उसका प्रमाण है 15 ग्राम, यानी 2 चम्मच सुबह शाम देना है आपको, दूध में या पानी में, लेकिन वो चाहिए नॉर्मल टेम्परेचर या हमें गर्म नहीं लेना है, क्योंकि उसमें क्या है, इम्यूरिज की पाउडर है। नेक्स्ट स्लाइड।
तो इसके एडवर्स इफेक्ट क्या है? कई लोगों को प्रोटीन लेने से लूज मोशंस हो सकता है। लूज मोशंस अगर पेशेंट को होता है तो आपको प्रोटीन बंद करना नहीं है। ओके, आपको ये कन्विंस करना है कि डिटॉक्सिफिकेशन हो रहा है, जो कुछ भी टॉक्सिन्स है वो शरीर से बाहर निकलते हैं और ऐसे पेशेंट में हमें रिजल्ट्स जल्दी मिलते हैं। नो कोई भी कॉन्ट्राइंडिकेशंस नहीं है, कोई भी ड्रग इंटरेक्शंस। अब इसी प्रोटीन में हमने सिर्फ महिलाओं के लिए प्रोटीन बनाया है जिसका नाम रखा है हमने प्रोटीन रिच डब्ल्यू। ये हमें प्रोटीन जनरल हम सभी लोगों में देना है। ओके, बच्चों से लेकर बूढ़ों में, मेल में, फीमेल में। ओके, अब ये दूसरा जो प्रोटीन है सिर्फ महिलाओं के लिए, जो हमारी सुबह से बात हो गई, मीनार से लेकर मेनोपॉज तक सभी महिलाओं में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं।